अगर इसकी गलती हुई तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और अगर तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को फंसाया तो तुम नहीं बच सकते। हेलो। मंजी, कहाँ है तू? घर पर हूँ और कहाँ रहूंगी? मैं कैब बुक कर रहा हूँ, इसी वक्त रिद्धि के घर पे आ। क्यों? जरूरी काम है, बोला ना अभी पहुंच। जिस घर में मेरे आई बाबा की इतनी बेइज्जती हुई है, मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। मंजरी, इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैंने कहा ना अभी इसी वक्त रिद्धि के घर पहुंच। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी बस। तू नहीं आएगी ना तो तू वहीं रुक, मैं आता हूं तेरे पास। नहीं, मैं आती हूँ। चोर कभी चोरी करके आता है क्या? मुझे नहीं लगता ये आएगी लड़की। आ गई मंजरी। मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं रुक। सही रुक, बहन मेरी है, इससे जो पूछना है मैं पूछूंगा। प्रथम, पीछे आओ। मंजरी, अब मैं तुझसे जो भी पूछूंगा ना उसका जवाब सच सच देना। न्यूज में दिखा रहे हैं कि प्रथम ने तुझे छेड़ा है, क्या ये सच है? न्यूज़? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। सच है या नहीं? क्या इस प्रथम ने तुझे छेड़ा है? जवाब चाहिए, हाँ या ना। बस बहुत हुआ नील, सच का पता लगाने के लिए मंजरी को कुछ करना होगा। बेटा, इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और सब सच सच बता देती हूँ। One second, Mama. Let me handle this. मंजरी को नील के सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि प्रथम ने उसे छेड़ा है। तभी पूरी की पूरी बात मानी जाएगी। अरे क्या कसम की बात कर रही हो तुम? मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी रिद्धि की तसल्ली के लिए खा ले अपने भाई की कसम। खा कसम।
मंजरी, प्रथम मुझसे गलती हो गई यार। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन आज इसने शर्म से मेरा सर झुका दिया। मेरी बहन से जो बदतमीजी हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम पे हाथ उठाया, बहुत गलत किया। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें मुझे मारना है, जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। प्रथम, गलत का जवाब गलत से देना सही नहीं होता प्रथम। वर्दी है। दीदी, I'm sorry. दादा, I'm sorry. प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो प्रथम, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और इसीलिए तूने आज सबके सामने मेरा सर झुका दिया, है ना? मंजरी, रिश्ता दो लोगों के बीच में बनता है और उन दोनों का फर्ज होता है कि वो दोनों उस रिश्ते को संभाल कर रखें। हमेशा सिर्फ भाई का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, उसे संभाले, बल्कि एक बहन का भी फर्ज होता है कि वो अपने भाई के साथ हर मुसीबत में खड़ी रहे, उससे सच बोले। अरे उसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? आप मुझे समझाएंगे सच और जिम्मेदारी के बारे में? आपने अपने आई बाबा को छोड़ दिया, पैसों के लिए आप घर जमाई बन गए। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मंजरी, और आप मुझे बहन होने की जिम्मेदारी गिना रहे हो? आपका बेटे होने का फर्ज कहाँ गया? आपको पता भी है आई बाबा पर क्या गुजर रही है? आपके बिना वो कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको कैसे पता होगा? आप तो उस बड़े घर में उन लोगों के साथ ऐश कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि आज मैंने गलती की, लेकिन दादा मेरी ये गलती आपके उस धोखे से बहुत छोटी है जो आपने आई बाबा को दिया है।
सब खाक हो गया जी। मंजरी, काश मैं तुझे बता पाता कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। मेरा भाई इनोसेंट है। तुम्हारी बहन गलत थी, उसने झूठ बोला। अब क्या कहोगे नील? बोलो। रिद्धि, मैं समझता हूं मंजरी ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। इनफैक्ट मैंने प्रथम से भी माफी मांग ली है, तुमसे भी माफी मांगता हूं। गलत था मैं, मुझे प्रथम की बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। बस तुम्हें ये मेलोड्रामा करना आता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। रिद्धि, एक बार मेरी बात। शट अप, जस्ट शट अप। सुबह तुम क्या कर रहे थे? लंबी लंबी स्पीच दे रहे थे कि हम सब एक फैमिली है, वी आर वन। मम्मी के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मम्मी को अपनी मम्मी कह के बुला रहे थे, और मैंने वो सब मान भी लिया। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मुझे पता होना चाहिए था जो लड़का अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर पैसों के लिए शादी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम दूध की धुली हो। हाँ, तुमने इस शादी के लिए अपने परिवार से झूठ बोला या नहीं बोला? रिद्धि, मैं समझता हूं तुमने जो भी कुछ किया इसके पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी हो सकती है, इसीलिए मैं जो कर रहा हूं इसके पीछे मेरी भी कुछ मजबूरी है, समझो ना। तुम्हारी मजबूरी? क्या मजबूरी है तुम्हारी? नहीं बताओ ना, चुप क्यों हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? कुछ नहीं है ना कहने को? मैं बताती हूँ तुम्हारी क्या मजबूरी है। पैसा, ये चिल्ड आउट लाइफ, ऐशो आराम, रिच फैमिली का दामाद कहलाना, ये तुम्हारी मजबूरी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसे मजबूरी नहीं, लालच कहते हैं। लालच? टाइम्स अप। इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। यू नो व्हाट, इस वक्त मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आज तुम बाहर सोओगे। कमाल है। बेचारा नील, लगता है रिद्धि ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और जानती हो कमलेश, बहुत जल्द ये इस घर से भी बाहर निकल जाएगा। आय हाय जमाई राजा का बज गया बाजा। कैसी, मेरा दिल कर रहा है आज इसको हारते हुए देख के ना मैं जोर से झूमूं, नाचूं, गाऊं। तो क्या कहती हो, नाचूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जश्न मनाओ। एक सेकेंड माहौल बनाती हूँ जैसे इसने बारात में बनाया था। उस दिन बारात में मुझसे क्या कहा था?
कि मैं एक नागिन हूं। हाँ, हूं मैं नागिन, और अब मेरी इस फन से बचो। सासू मॉम, आप भले ही कोई भी डांस कर लीजिए, बारात वाला डांस, नागिन डांस, क्या फर्क पड़ता है? और जिस बात के लिए आप दोनों खुश हो रही है ना, वही छोटा सा जो झगड़ा हुआ रिद्धि और मेरे बीच में। अरे मियां बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते, आपके भी तो होते थे प्रमोद के साथ। उन्हीं झगड़ों के बारे में मैं पता करके ही रहूंगा। और एक मजे की बात बताऊं, ससुर जी का नंबर मिल गया है। अब तो बस उन तक पहुंचने की देरी। उसके बाद आप दोबारा नाचेंगे, लेकिन इस बार म्यूजिक पर नहीं, बल्कि इस जमाई नंबर 1 की उंगलियों पर। लो, प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए। हाँ भाव, ये मुझे छेड़ रहा था। हाँ, उठा कर। पंचिंग बैग पर गुस्सा निकालकर तुम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हो। ये देख, ये बड़े घर के लड़के ना तो लड़कियों की इज्जत करते हैं ना समाज की। ऐसे लड़कों को तो जेल में डाल देना चाहिए। सोचो, ऐसे लड़कों से भी किसी लड़की की शादी होगी। ऐसे लड़के से शादी करने से तो अच्छा है जिंदगी भर कुंवारी बैठो। ये लड़का शादी करने के लायक नहीं है। फोन पे गुस्सा निकालने से क्या होगा? तो क्या करूं? सबक सिखा, उसे सबक सिखा जिसकी वजह से तेरी इतनी बेइज्जती हुई है, और ऐसा सबक सिखा कि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया था। और ये सब कुछ कैसे करना है ये मैं तुझे बताता हूं। इस पेपर में सारी डिटेल्स है। मंजरी कब घर से निकलती है, कहां जाती है, सब कुछ पढ़ लेना। सोच मत प्रथम, जस्ट गो फॉर इट। इन छोटे घर की लड़कियों को इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है, सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे इनकी औकात हम पे इल्जाम लगाना तो क्या, हमसे नजरें मिलाने की भी नहीं है। सोच मत, गो फॉर इट। तेरा दिमाग खराब हो गया? तो ये सब चीजों में उस प्रथम को क्यों डाल रहा है? अरे माँ, आप अभी तक नहीं समझे। मैं समझाता हूं, मेरी बात को
ध्यान से समझना। केसी को मुट्ठी में करने के लिए नुकसान किसी का भी हो, फायदा हमारा होना चाहिए। कैसे? समझाता हूँ। उस दिन केसी ने नील को किडनैप करवाने की कोशिश की थी। हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, यू नो दैट। और अब जो ये बुद्धू प्रथम ये जो मंजरी के साथ करने वाला है, इसके भी सारे सबूत मेरे पास आ जाएंगे। और उसके बाद ये माँ बेटा वही करेंगे जो हम चाहेंगे। और इसे कहते हैं डबल क्रॉस। डबल क्रॉस। अरे वाह मेरा बच्चा। केसी, हेलो। विकी, ये नील मुझे उंगलियों पर नचाने की धमकी दे रहा है। उसके पास प्रमोद का नंबर आ गया है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? अरे केसी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सारा इंतजाम हो चुका है। नील के प्रमोद तक पहुंचने से पहले हम उसकी बहन मंजरी तक पहुंच जाएंगे, पक्का। कल सुबह तक मंजरी का काम तमाम हो जाएगा। और फिर हम उसकी उंगलियों पे नहीं, वो हमारी उंगलियों पे नाचेगा।